प्यारे मित्रों, हम आज से इस चैनल पर आपके लिए एक श्रृंखला लाए हैं जिसमें पर्यावरण एवं पर्यावरण संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, ताकि जो आने वाले समय में होने वाले पेपर हैं जो आपके कंपटीशन से संबंधित हैं, उसमें आपको एक बड़ा जो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है पर्यावरण, वहाँ से आपको निजात मिल सके। हम कोशिश करेंगे कि हर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित आते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएं। हम समय ना बर्बाद करते हुए सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पर्यावरण में आखिर पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विस्तृत सब्जेक्ट है जिसके बारे में कंफ्यूजन यही बनी रहती कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसका क्षेत्र एक खुला क्षेत्र होता है जिसकी परिभाषा में ही पर्यावरण किया जाता है कि हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है या घेरा है उसी को हम सामान्य रूप से पर्यावरण कहते हैं। तो इसके क्षेत्र पर हम नहीं जाते हैं, केवल इतना टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण में आता क्या क्या है, कि कितने चैप्टरों में इसको हम सीमित कर सकते हैं, जिससे जो एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कभी कभी तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हम उन सारे क्वेश्चनों को इसमें कैसे सिमेट सकें और उन क्वेश्चनों को कैसे एक्सप्लेन कर सकें, ताकि जो भी एग्ज़ाम है ये कंपटीशन में आपको आगे ले जा सकें। अब चर्चा शुरुआत करते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो पर्यावरण हमेशा ध्यान रखिए 3 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला चैप्टर जैसे होता है कि पर्यावरण की परिभाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन, या कहें पर्यावरण की परिभाषा एवं पारिस्थितिकी विज्ञान। ये पहले चैप्टर से ही आपको हर एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। दूसरा चैप्टर जो पर्यावरण में आता है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। जैव विविधता को सिंपल तरीके से अगर परिभाषित करें तो कहते हैं जीवों की विविधता। इसको हम वैश्विक परिदृश्य में भी देखेंगे और भारतीय परिदृश्य में भी देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, आप कोई राजस्थान में रह रहा, कोई दिल्ली में रह रहा, कोई यूपी में रह रहा, तो कोई बिहार में रह रहा। आप शिमला कभी गए हैं तो आप देखते होंगे शिमला में पेड़ पौधे कैसे होते हैं, आप देखेंगे अलग अलग होते हैं। आप अगर यूपी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ देखते हैं पेड़ पौधे जानवर सब अलग अलग हैं। आप राजस्थान जाइए, यही चीज़ें वहाँ भी मिलती हैं डिफरेंट। तो इसी को हम कहते हैं जीवों की विविधता, यानी हर क्षेत्र में हर स्थान पर समय के अनुसार आप जैसे जैसे अलग होंगे तो वैसे वैसे जीवों की विविधता बदलती जाती है। इसी को हम जैव विविधता के अंतर्गत पढ़ते हैं। और तीसरा चैप्टर जो आता है कि पर्यावरणीय अध्ययन में हमें पढ़ना पड़ता है, उसका नाम है प्रदूषण। अर्थात प्रदूषण यानी जो पर्यावरण है, पर्यावरण की बीमारियां या पर्यावरण में होने वाली कमियों को ही हम प्रदूषण के रूप में परिभाषित करते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण तथा उससे संबंधित समस्याएं और इन समस्याओं के निदान के लिए वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए कार्य या किए जाने वाले कार्यों को भी यहीं पर हम देखते हैं। तो अंततोगत्वा हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन 3 चैप्टरों या 3 अध्यायों में बटा हुआ होता है। पहला अध्याय पर्यावरण की परिभाषा एवं पारिस्थितिकी, दूसरा अध्याय जैव विविधता और तीसरा अध्याय आपका है प्रदूषण और वैश्विक परिदृश्य में उसके परिप्रेक्ष्य में किए जाने वाले कार्य। हम अब आगे बढ़ते हैं, यानी आपको इतनी समझ जरूर आ गई होगी कि हमको पर्यावरण में केवल 3 चैप्टरों पर ध्यान देना है। इन 3 चैप्टरों में बहुत कुछ अलग से इंक्लूड किया जाएगा, जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये आपको इसी पर्यावरण के अध्ययन का ही भाग आ जाता है। तो यहाँ से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ना कि किसी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम की। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि सारे एग्ज़ामों के क्वेश्चन आपके सामने हम रख पाएँ। शुरुआत करते हैं। आज चूँकि ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो है तो शुरुआत से ही हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। आप घबराइएगा नहीं, यहाँ जब शुरू करेंगे तो हम बिल्कुल रूट लेवल से शुरू करेंगे, सिंपल तरीके से, जो आप कक्षा 5, कक्षा 6, 7 से पढ़ते हुए आए हैं। हम सहारा लेंगे एनसीईआरटी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर आपके सामने आता है पर्यावरण की परिभाषा एवं पारिस्थितिकी तंत्र। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है पर्यावरण की परिभाषा, अर्थात पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण है क्या? आपने एक छोटे क्लासों में भी पढ़ा है कि पर्यावरण का अर्थ होता है परितः एवं आवरण, अर्थात पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परितः तथा आवरण।
परितः मिस होता है चारों ओर का, और आवरण मिस होता है घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर का घेरा। जैसे आप इस समय हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, कोई लॉन में बैठा होगा तो कोई फील्ड में बैठा होगा। जहाँ भी आप बैठे हैं आपके चारों ओर एक निश्चित घेरा बना हुआ है। इसी को हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे चारों ओर का कौन सा एक घेरा है जिसको हम पर्यावरण कह सकते हैं। तब आप कहेंगे कि अर्थात पर्यावरण में जो भी आपको घेर रखा है, यानी प्रत्येक मनुष्य को उसके चारों ओर जो घेरा एक बना हुआ है उसको तो हम पर्यावरण कह दिए, लेकिन हमारे चारों ओर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमको घेर रखी हैं? तब हम कह सकते हैं केवल 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमको घेर रखी हैं। जैसे आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो तो उस बिल्डिंग ने आपको, बिल्डिंग की छत, 4 दीवारें ये आपको घेर रखी हैं। ये किसने बनाया? हम कहते हैं मानव ने बनाया, हमने बनाया। आप किसी पार्क में जाते, किसी जंगल में बैठ के वीडियो देख रहे हो, जंगल को किसने बनाया? तब आप कहेंगे इसे मानव ने नहीं बनाया। इसे किसने बनाया? ये कहेंगे ये प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात इसको प्रकृति ने बनाया। जो चीज़ें प्रकृति बनाती है उसको हम कहते हैं ये प्राकृतिक है, और जो मानव बनाता है उसे हम कहते हैं मानव निर्मित है। अर्थात पर्यावरण के 2 हिस्से हो सकते हैं, 2 चीज़ें। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो कह सकते हैं हमको 2 ही चीज़ें घेर रखी हैं, या तो कोई वस्तु मानव निर्मित होगी और या तो प्राकृतिक होगी या प्रकृति निर्मित होगी। तब हम कह सकते हैं 2 ही तरीके से पर्यावरण को डिफाइन किया जा सकता या विभक्त किया जा सकता है। 2 प्रकार से अगर पर्यावरण को बांटें तो हम कह सकते हैं एक मानव निर्मित पर्यावरण तो एक प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे स्थल जहाँ हम रहते हैं, जल, चाहे वो नदी का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे आपके नल का जल हो जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, या फिर स्थल, जल, वायु, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक हैं। आप पेड़ पौधे, जीव जंतु कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। इस प्रकार ये सब प्राकृतिक हैं, यानी ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। तथा हम रोड, सड़क, घर, बिल्डिंग, शहर जब इनकी चर्चा करते हैं तब हम कहते हैं ये मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या मानव निर्मित पर्यावरण और दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण। इसी तरीके से हम एक तो आपके ये दृष्टिकोण रख सकते हैं कि पर्यावरण इस प्रकार से 2 भागों में हम बांटे हैं, तो दूसरा दृष्टिकोण हम थोड़ा बदल सकते हैं। कैसे? कि हमको जो, फिर से आ जाइए पिछले बिंदुओं पर, मैंने क्या कहा? हमें चारों ओर से जो घेरा घेर रखा है उसी को हम कहते हैं ये पर्यावरण है। अब फिर से आप कह सकते हो नहीं ये तो गलत था कि मानव निर्मित हमको घेर रखा था, प्राकृतिक वस्तुएं हमको घेर रखी थी। तो दूसरा व्यक्ति कह सकता नहीं, ऐसी कोई चर्चा हम नहीं कर सकते। हम ये चर्चा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति हमारे बगल खड़ा है तो ये सजीव है, जीवित है, ये हमको घेर रखा है। दूसरी तरफ अगर देखें हवा, हमारे आसपास हवा जो हमको महसूस होती है, दिखाई नहीं देती, ये कैसी है? निर्जीव है। यहाँ से वाद विवाद बढ़ जाता है और हम फिर से चर्चा करते हैं कि पर्यावरण को फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वैसी चीज़ें हमको घेर रखी हैं जो निर्जीव हैं, जिनको हम भौतिक कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं, जिसमें ना तो जीवन रहा है, ना है और ना कभी आगे होगा। इसको हम कहते हैं पर्यावरण के भौतिक घटक है, अर्थात वायु, जल और स्थल। ये 3 ऐसे घटक हैं पर्यावरण के जो भौतिक है, इसमें जीवन नहीं है। अब वायु में आपको पता है वायु है, वायु में कभी जीवन नहीं रह सकता है। इसी तरीके से स्थल अर्थात मृदा, पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, ये भी निर्जीव हैं। तीसरी चीज़ जल, ये भी निर्जीव होते हैं। इनको हम कहते हैं पर्यावरण के भौतिक कारक। इसका अर्थ है कि पर्यावरण के घटकों की जब चर्चा करें तो हम कह सकते हैं पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। एक निर्जीव यानी भौतिक घटक, जिसके अंतर्गत 3 घटक आते हैं, जिसको हम स्थल, जल और वायु के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरा घटक है जो पर्यावरण का जैविक घटक, अर्थात जैविक का अर्थ होता है जीवित। अब जीवित के अंतर्गत भी जिस प्रकार भौतिक के अंतर्गत 3 घटक आए हैं, स्थल, जल, वायु, उसी प्रकार
जैविक घटक के अंतर्गत भी 3 ही घटक आते हैं। एक तो हमको जो चारों ओर से घेर रखे हैं वो जीवन में जिनके अंतर्गत आते हैं जैविक घटकों के अंतर्गत, उसमें पहला है पेड़ पौधे, जिसको हम वनस्पतियों के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं पेड़ पौधे जीवित होते हैं, पेड़ पौधे या उन्हीं को हम एक नाम दिए हैं वनस्पतियाँ। पर्यावरण में उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो परिभाषा के अनुसार होते हैं। जैसे वनस्पतियों को हम पेड़ पौधे भी कहते हैं, तो हम उत्पादक भी कहते हैं, हम इनको स्वपोषी भी कहते हैं। अब अगर कहीं लिखा मिल जाए आपको पर्यावरणीय बुक में कि स्वपोषी क्या है, तो आपके आँख मूंद के आप दिमाग लगा सकते हैं कि स्वपोषी उसे कहते हैं जो पौधे हैं। स्वपोषी मतलब का अर्थ ही होता है स्वपोषी, पोषी में पोषण करना, स्व में स्वयं का पोषण करने वाला। ये इसी चैप्टर में आगे के लेक्चर में आपको मिलेगा, यहाँ छोड़ देते हैं। यानी पौधे को हम 3 शब्दों में डिफाइन किए हैं, पौधे, पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ, तथा स्वपोषी या इसी को हम उत्पादक कहते हैं। ये जैविक पर्यावरण के जैविक घटक का एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू इसका है, यानी दूसरा घटक जिसको कहते हैं जीव जंतु। अब जीव जंतु में छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर हम मनुष्य तक उसी जीव जंतु की श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। यानी पर्यावरण के जैविक घटक में पहला पेड़ पौधे, दूसरा जीव जंतु। जीव जंतु को दूसरे शब्दों में भी एक शब्द अलग से बोला जाता है, इनको हम परपोषी कहते हैं। परपोषी का अर्थ होता है पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला। कोई भी जीव हो सकता है, हाथी भी है तो हम भी हैं, बकरी भी है तो एक छोटा मेढक भी है, ये सब दूसरे जीवों पर निर्भर है। इसीलिए जीव जंतुओं को परपोषी भी कहा जाता है। परपोषी के सिवाय इनको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से परपोषी को हम अन्य दूसरे नाम से भी जानते हैं। ये आगे की श्रृंखला में आपको हम देंगे। तीसरा एक आता है, यानी जिसको हम जैविक घटकों के अंतर्गत 2 पढ़ चुके हैं, जीव जंतु और वनस्पतियाँ। तीसरा है जिसको हम कहते हैं जैव अपघटक या छोटे जीव। अब जैव अपघटक क्या है? जैव अपघटक के अंतर्गत केवल 2 ही जीव रखे जाते हैं, जिसमें एक आता है कवक और दूसरा आता है बैक्टीरिया या जीवाणु। कवक को हम फंगस कहते हैं और बैक्टीरिया को हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश का रहता है, हमेशा ध्यान रखिए। जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, ये आपके एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी पर्यावरण को हमने 2 भागों में यहाँ फिर से बांट दिया। कैसे? एक पर्यावरण के भौतिक घटक और दूसरे पर्यावरण के जैविक घटक। अब फिर से आ जाते हैं, ज़रा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने कहा था ना पर्यावरण को 2 भागों मैंने बांट दिया था। एक पर्यावरण वो पर्यावरण जो मैंने बनाया है, हमने बनाया है, हम आपने बनाया है, यानी मानव निर्मित पर्यावरण। तो दूसरा जिसको प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक पर्यावरण। तो आपने कहा था नहीं हम ऐसे नहीं बांट रहे हैं, हम दूसरे तरीके से बांट रहे हैं। पर्यावरण को 2 भागों में फिर से बांट दिया और मैंने कहा पर्यावरण के 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक भौतिक घटक और एक जैविक घटक। भौतिक घटक के अंतर्गत 3 आते हैं, स्थल, जल और वायु। इसी प्रकार जैविक घटक के अंतर्गत भी 3 ही आते हैं, वनस्पतियाँ, जीव जंतु एवं जैव अपघटक। हम ये कह सकते हैं सिंपल तरीके से कि पर्यावरण के घटक हैं। अब देखिए, यहीं से शुरुआत होती पर्यावरण की बात, एक्चुअल परिभाषा। कैसे? आप जानते हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं या जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण को आप प्रभावित करते हैं। वहाँ की वायु को प्रभावित करते हैं, वहाँ के जल को प्रभावित करते हैं और वहाँ के स्थल को प्रभावित करते हैं। जैसे आप खेती करते हैं तो स्थल को प्रभावित करते हैं, आप सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं तो आप गैस को प्रभावित करते हैं, यानी वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। आप जल को उपयोग में लाते हैं तो आप जल को भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार आप जल, स्थल और वायु अर्थात पर्यावरण के भौतिक घटकों को प्रभावित करते हैं, इसी प्रकार भौतिक घटक पर्यावरण के आप को भी प्रभावित करते हैं। वास्तव में पर्यावरण की यही परिभाषा है, अर्थात पर्यावरण के भौतिक और जैविक घटकों के मध्य एक हमेशा अंतर संबंध बना रहता है। ये संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसी को हम पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात पर्यावरण क्या है? तो पहली परिभाषा जो आप छोटे बुकों में पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परितः और आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का घेरा। तो आज से एक नई परिभाषा आप पढ़ सकते हैं। पर्यावरण क्या है? कि पर्यावरण वास्तव में भौतिक और जैविक घटकों के मध्य का अंतर संबंध है। अर्थात पर्यावरण के भौतिक
अर्थात वायु, जल और स्थल का जैविक घटकों अर्थात वनस्पतियाँ, जीव जंतु तथा जैव घटकों के मध्य आपस में सदैव संबंध बना रहता है। इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। पर्यावरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो केवल इतना नहीं देखते हैं कि पर्यावरण में क्या है। हम पर्यावरण की जब परिभाषा देते हैं तो इसमें कई डायमेंशन और यूज करते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जिस टॉपिक को जिस दिन हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन वहीं पर हम देख लेंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, आप तुरंत ऑप्शन में मार सकते हैं कौन से नहीं होंगे। जो भौतिक घटक हैं वो जैविक नहीं हो सकते हैं। भौतिक के अंतर्गत कौन कौन से आते थे मैंने बता दिया है, वायु, जल और स्थल। अब वायु में आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी गैसें आती हैं। दूसरी चीज़ें आपको जल से पता है क्या मिलता है, जल मिलता है जो आप पीते हैं या अन्य उपयोग में लाते हैं। स्थल से क्या मिलता है, तो स्थल से आपको जितने रसायन हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये आपको स्थल से मिलता है। एक उदाहरण इस पर आपको हम देना चाहेंगे। क्वेश्चन को अभी दरकिनार करते हैं। पहले एक उदाहरण, आप दूध पीते हैं। दूध कहाँ से आता है, गाय से। दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। इस कैल्शियम की गाय के अंदर कोई फैक्ट्री तो है नहीं। ये कैल्शियम आया कहाँ से, गाय ने चूँकि घास खाई थी, घास में जो कैल्शियम थी वो दूध में, गाय के द्वारा दूध में बन के आ गई। वही कैल्शियम आप दूध के रूप में लेते हैं। अब गाय जो घास में कैल्शियम थी वो कहाँ से आई थी, वो आप कहते हैं मृदा से आई थी या भूमि से आई थी, जिसको हम स्थल कहते हैं। तो इस प्रकार कोई भी हम रसायन लेते हैं तो हमें स्थल से मिलता है। ये रसायन कोई भी होगा वो भौतिक घटक है जो स्थल का एक रूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन सा पर्यावरण के जैविक घटकों में से नहीं है। जब कहेंगे जैविक घटकों में से नहीं है तो चाहे वायु हो, चाहे स्थल हो, चाहे जल हो, यानी ये तीनों घटक नहीं पाए जाते। ये कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। दूसरा, पर्यावरण के निम्न घटकों में से कौन सा जैविक घटक है, तो आप कीड़े मकोड़े से लेकर वनस्पतियों तक ये सभी क्या हैं, जैविक घटक हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी पर्यावरण की परिभाषा तर्कसंगत है। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है, कभी भी 4 परिभाषाएं होती हैं, सामान्य रूप से सेम जैसी दिखती हैं, लेकिन वो क्वेश्चन उसमें एक ही आंसर सही होता है। वो आंसर क्या है कि पर्यावरण के जैविक, भौतिक एवं जैविक घटकों के मध्य का अंतर संबंध ही पर्यावरण है। ये आपके पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी थे और इनसे एक छोटा सा आपको छोटी सी परिभाषा भी थी। इस परिभाषा की अन्य पहलुओं पर चर्चा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।